बोकारो के बेरमो अनुमंडल में 6 लेन सड़क निर्माण कार्य में लगे हाईवा वाहनों को स्थानीय ग्रामीणों ने रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहन रिहायशी मार्ग से गुजर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। निर्माण कार्य के पहले से वैकल्पिक रूट तय है, इसके बावजूद हाईवा वाहन जबरन रिहायशी रास्ते से गुजर रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हाईवा वाहनों को रोक दिया और जमकर विरोध किया है। रिपोर्ट देखिए। 6 लेन निर्माण में लगे हाईवा का ग्रामीणों ने किया विरोध। रिहायशी इलाके से गुजर रहे भारी वाहन, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। वैकल्पिक रूट होते हुए भी रिहायशी मार्ग से गुजर रहे हाईवा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण चिंतित। ग्रामीण हाईवा प्रचलन बंद करने की कर रहे हैं मांग। बोकारो के बेरमो अनुमंडल के पेटरवार कसमार रोड पर 6 लेन सड़क निर्माण कार्य जारी है। इसी निर्माण कार्य में लगे भारी हाईवा वाहन जब रिहायशी इलाके से गुजरने लगे तो स्थानीय ग्रामीणों का सब्र टूट गया। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हाईवा वाहनों को रोक दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस मार्ग से हाईवा वाहन गुजर रहे हैं वह उनके लिए निर्धारित नहीं है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क किनारे बनी नालियां और छज्जे टूट रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है। सड़क के दोनों ओर घनी आबादी है और छोटे छोटे बच्चे रोजाना सड़क पार करते हैं। ऐसे में भारी वाहनों के गुजरने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्षेत्र में हाईवा रात को नहीं जाए, क्योंकि दोनों तरफ से घर मकान बना हुआ है। छोटे बड़े बुजुर्ग रात को 2 बजे 3 बजे रात को अगर रोड के किनारे आता है तो किसी तरह का प्रिय घटना घट जाएगा तो इसका जवाबदेही कौन लेंगे? तो ये लोग इधर से कैसे घुसे? ये लोग सिर्फ अपना डीजल के बचाव के लिए, महंगाई मतलब थोड़ा सा बचत के लिए ये घनी आबादी वाला क्षेत्र में इन लोग घुसना चाह रहा है। और रात महिलाओं ने भी इस समस्या को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि दिन भर हाईवा वाहनों के कारण सड़क पर चलना तक मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है। हर वक्त हाईवा दौड़ते रहते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक हाईवा वाहनों का प्रचलन इस मार्ग से बंद नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। मांगना निकला था, तल गाड़ी वहाँ बुरा चक्का घूम रहा था, हम बोले उसको कि बोल नहीं रुको रुको, तखन भाषा के चल गया इतना दूर। तब जब गए दौड़ने बोले, हम बोले कि मार देंगे हम यदि नहीं रुकेगा तो। तब मेरा बेटा निकल गया, तो बेटा जाकर चाबी ले लिया उससे और वो बेचारा खड़ा हो गया। बच्चा जो ड्राइवर था नीचे उतर गया। आप लोग क्या चाहते हैं कि इस रूट पे गाड़ी चले? ना चले। क्यों नहीं चले? नहीं चलेगा, छोटा छोटा बच्चा है और यदि मेरे गिर जाता उधर घर मेरा तरफ गिर नहीं जाता तो मेरा घर जाता, मेरा हम लोग मर जाते। अभी दिक्कत हुआ कि नाली तोड़ दिया। अच्छा, और नाली तोड़ मेरा कहना है कि मेरा नाली बन जाए बस। मेरा बेटा एक बार रोका था पानी गिराने के लिए, तो उसमें बोल रहा था कि ड्राइवर साहब सब बोला कि आप लोग दारू पीने के लिए पैसा ले रहे हैं, नहीं गाड़ी पानी गिराएंगे, इसी तरह बोलने लगा। तो मेरे बेटा को हम डांटे, बोले कि बेटा छोड़ दो, किसी का मतलब नहीं तो आप काहे आगे होते हैं। निर्माण कार्य के लिए पहले से वैकल्पिक रूट तय है, इसके बावजूद हाईवा वाहन जबरन इस रिहायशी रास्ते से गुजर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना जल्दी संज्ञान लेता है और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक रूट से भारी वाहनों का संचालन सुनिश्चित कर पाता है या नहीं। T45 के लिए बोकारो से संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, देखिए 6 लेन का निर्माण हो रहा है, अपने आप में बड़ी परियोजना है, लेकिन हाईवा जैसे बड़े वाहनों के परिचालन के लिए जब रूट तय हो चुके हैं, वैकल्पिक मार्ग पहले से निर्धारित किया गया है, तो फिर इन रिहायशी इलाकों से उन्हें जाने की क्या जरूरत आ गई? और इसे देखने वाला कोई विभाग का कोई बंदा या विभाग का कोई अधिकारी वहां है या नहीं? जय किसान जी, मैं बता दूं आपको कि विकास के कार्यों में कोई भी ग्रामीण रुकावट नहीं बनते हैं, लेकिन जब किसी तरह की घटना और दुर्घटना होती है तो लोग उस पर उंगली उठाना स्टार्ट करते हैं। ये फिलहाल बता दूं 6 लाइन का जो पेटवार में काम चल रहा है कसमार थाना रोड में, उस रोड से जाने के दौरान बहुत से ऐसे घर हैं जो रोड से सटे हुए हैं। बार बार ग्रामीण वहां पर इसका विरोध करते हैं कि इस रोड से हाईवा को डाले जाए, जब उसका वैकल्पिक रूट कसमार रूट से बना हुआ है, NH कसमार से बना हुआ है उधर से जाने। लेकिन
ड्राइवर और मालिक ये 2 पैसा तेल बचाने के चक्कर में इस रूट का यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि कभी एक बड़ी घटना घट जाए उसके बाद प्रशासन खेते, जबकि प्रशासन से मिथिलेश, ग्रामीणों का विरोध हमने देखा, गाड़ियों की लंबी कतार हम देख रहे हैं कि वहां पर ग्रामीणों ने जब हाईवा को रोका है तो इसके बाद प्रशासन या फिर विभाग की तरफ से कोई अधिकारी वहां सूद लेने के लिए पहुंचा या नहीं? नहीं, अभी कोई भी अधिकारी वहां सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे। फिलहाल जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई थी, घटना घटी थी, वो गाड़ी के मालिक ग्रामीणों को कुछ पैसे दे करके मैनेज करके फिर उसी रूट से गाड़ी को ले जा रहे हैं। ग्रामीण का घर के आगे का नाली टूट गया था, जिसके लिए लोग विरोध किए, यहाँ से गाड़ी न ले जाया जाए, लेकिन उसके बाद भी शासन को लिखित आवेदन भी दिए हैं, उसके बाद लोग दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो मिथिलेश बता रहे थे कि जो हाईवा चालक है वो अपनी जीत पर कायम है, जबकि उनके लिए पहले से ही अलग रूट और वैकल्पिक रास्ता निर्धारित है। इसके बावजूद वो इसी रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका डीजल बच पाए, लेकिन उनकी थोड़ी सी बचत के कारण लोगों की जान आफत में आ सकती है और कई हादसे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जब लोगों ने लिखित तौर पर प्रशासन को शिकायत दी है तो प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, ये बड़ा सवाल है।